यूटी सेटअप नामंजूर, 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 यूटी सेटअप नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के अंदर हुकूमत मुखालिफ एहतिजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आ रही है और आज से लेह के बाद करगिल में भी भूख हड़ताल शुरू हो गई है जो आइंदा मार्च की 26 तारीख तक जारी रहेगी। अगर मामलात हल न हुए तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर बुलाई गई ये भूख हड़ताल आने वाले दिनों में मजीद आगे बढ़ सकती है और मरकज के सामने चैलेंजेस भी। रियासत का दर्जा देने और छठे शेड्यूल के दफात के अलावा केडीए और एपेक्स बॉडी लोकसभा और राज्यसभा में नुमाइंदगी बढ़ाने के साथ साथ लद्दाखी नौजवानों के लिए भर्ती के मौके बढ़ाने की भी वकालत करते हुए एहतिजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो के नारे रकम किए जा रहे हैं। मरकजी वजारत दाखिला के साथ मुतअद्दिद बार इन तंजीमों की बातचीत भी हुई, इसके बावजूद कोई इत्तफाक राय न हो सका, जिसके बाद एहतिजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आई है। एक तरफ जहां सोनम वांगचुक मुसलसल 3 हफ्तों से भूख हड़ताल पर हैं, अमन अनशन पर हैं, तो दूसरी जानिब केडीए भी उनकी हिमायत में और लद्दाखी अवाम के मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आई है। लद्दाख के मारूफ कारकुन सोनम वांगचुक मुतालबात को उजागर करने के लिए क्लाइमेट फास्ट के नाम से एहतिजाज की एक अलग शक्ल शुरू की है और अपनी भूख हड़ताल के 18वें दिन भी वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि अभी तक सिर्फ पानी और नमकियात के साथ सेहतमंद हूँ। मेरे साथ 1000 से ज्यादा लोग खुले आसमान तले रात गुजारी और भूख का मुकाबला किया। यहाँ दर्जा हरारत -11 डिग्री के करीब है। मुसलसल वो वीडियोस भी इस सिलसिले में शाया कर रहे हैं। इधर 6 मार्च के बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और मरकजी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद हड़तालों में शिद्दत देखने को मिलेगी। ये फैसला उसी वक्त हो गया था जब लद्दाख के मामलात पर इत्तफाक नहीं हो सका था। केडीए के शरीक चेयरमैन कमर अली आखून के मुताबिक हड़ताल की करारदाद एक इजलास के दौरान तय पाई थी और हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात के बारे में आवाम को आगाह भी रखा गया। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 20 मार्च की सुबह भी फातिमा चौक से हुसैनी पार्क तक एक एहतिजाजी मार्च का इनेकाद किया, जहां तंजीम के नुमाइंदों ने मुजाहिरीन से खिताब किया था। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन करगिल के मरकजी बाजार में जमा हुए थे और जमहूरियत और रियासत की बहाली और लद्दाख को छठे शेड्यूल में शामिल करने के मुतालबात गूंज उठे थे। छठे शेड्यूल के मुताबिक लद्दाख को आईनी तहफ़्फ़ुज़ात मिलेंगे, जिससे मकामी इदारे न सिर्फ एक अलग से पावरफुल होंगे, बाख्तियार होंगे, बल्कि खुद निज़ाम चलाने का हक उनके हाथ में होगा। मरकजी हुकूमत बराह रास्त मुदाखलत करना चाहती है, जिस पर नाराज़गी बढ़ रही है, जबकि बीजेपी ने अपने पिछले दोनों इंतखाबात में 2014-19 में इंतखाबी मंशूर में छठे शेड्यूल को लद्दाख को देने के वादे के साथ इंतखाब जीता, लेकिन एक बार फिर से लद्दाख की आवाम के साथ धोखेबाजी के इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। साल 2019 में लद्दाख को अलहदा यूनियन टेरिटरी के तौर पर कायम करने के बाद LAB और KDA दोनों मुख्तलिफ मुजाहिरों और बातचीत के जरिए खित्ते के हुकूक के लिए फ़ाल तौर पर मुहिम चला रहे हैं। जनवरी में वज़ारत दाखिला के मुतालबात की एक जामे फहरिस्त जमा करवाने के बाद भी मुलाकातें हुई, ठोस नताइज बरामद नहीं हो सके। आर्टिकल 244 के तहत छठा शेड्यूल कबाइली आबादियों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और उन्हें ज़मीन, सेहत-ए-आमा और ज़राअत से मुतल्लिक़ कवानीन बनाने के लिए खुद मुख्तार तरक्की काउंसिल कायम करने की भी इजाज़त देता है। इस दौरान मरकज़ी हुकूमत इन सारे मामलात पर बज़िद है और दूसरी जानिब लद्दाख की अवाम सड़कों पर, जबकि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी सोनम वांगचुक के साथ हज़ारों मुसलमान करगिल के अंदर एहतिजाजी मुजाहिरों का हिस्सा बने। अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी मजहब, ज़ात पात और इलाक़ाई लड़ाई से ऊपर उठकर तमाम मज़ाहिब के लोगों ने इस लड़ाई में शिरकत की और अपना हक मानकर सभी लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए। बीजेपी के लिए इंतखाबात से ठीक पहले ये लड़ाई गले की फांस बन गया है। यही वजह है कि बाज़ मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि इंतखाबात से कब बीजेपी एक और चुनावी लड़ाई हार गई है और आइंदा लोकसभा की सीट बचाना बेहद मुश्किल हो गया है, जहां पर तमाम तंजीमें एक साथ हैं और बीजेपी पर धोखेबाजी के इल्ज़ाम लग रहे हैं। आज से भूख हड़ताल फिर से शुरू हो गई है 24 से 26 मार्च तक, जबकि लद्दाख के साथ जम्मू और दिल्ली में भी लद्दाखी तलबा एहतिजाजी मुजाहिरों में शरीक हो रहे हैं, जबकि बीजेपी खामोश तमाशाई बनकर बैठी है।